वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडीज ऑन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतर कंटेंट, बेहतर जानकारी और टॉपिक वाइज वीडियो लगातार मैं अपनी चैनलों के माध्यम से अपडेट कर रहा हूं और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इन वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी यूए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत में निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानकारी। राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहन और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। भारत में स्थापित महत्वपूर्ण पार्कों के बारे में जानकारी। G20 पार्क नई दिल्ली में, अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी गोफा असम में, शिव सृष्टि पार्क अंबेगांव पुणे में, चाय पार्क असम में, फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में, इलेक्ट्रॉनिक पार्क उत्तर प्रदेश में, पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, अनुभूति समावेशी पार्क दिव्यांग पार्क नागपुर में, पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में, भारत दर्शन पार्क दिल्ली में है, मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर में है, पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क दिल्ली में, इंडेंस बेस्ट मेगा पार्क छत्तीसगढ़ में, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में, स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मिसेज इंडिया 1A मिलेनियम 2023 की विजेता कौन बनी है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूपिका ग्रोवर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मॉडल और अभिनेत्री रूपिका ग्रोवर ने मिसेज इंडिया 1 इन मिलियन 2023 का शानदार खिताब अपने नाम किया। 55 साल की उम्र में इस ताज को जीतने वाली सबसे उम्रदराज प्रतियोगिता बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। मिसेज इंडिया 1A मिलेनियम एक सौंदर्य प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से देश की विवाहित महिलाओं की, शादीशुदा महिलाओं के लिए दोस्तों समर्पित है। मिसेज इंडिया 1A मिलेनियम। भारत की मिस वर्ल्ड विजेताओं के बारे में जानकारी। रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हैडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में, मानुषी चिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड विजेता रही हैं भारत की तरफ से। भारत से मिस यूनिवर्स विजेता रही हैं सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता वर्ष 2000 में, हरनाज कौर संधू 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। और मिस इंडिया विजेताओं का नाम 2019 में सुमन राव जो कि राजस्थान की थी मिस इंडिया बनी। 2021 में मनसा वाराणसी तेलंगाना की मिस इंडिया बनी और 2022 में सिनी शेट्टी कर्नाटक की मिस इंडिया बनी। 2023 में नंदिनी गुप्ता राजस्थान की मिस इंडिया बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुआना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के सहयोग के बारे में भारत और गुआना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन
एमओयू पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दे दी। गुआना से कच्चे तेल की सोर्सिंग, कच्चे तेल के शोधन क्षमता निर्माण आदि को शामिल किया गया। गुआना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समझौता ज्ञापन से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4, यह ग्रीन हाउस गैस है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटन गैस होती हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मुख्यतः मीथेन और ईंधन गैस होती है। दोस्तों, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। मुद्रा है ज्ञानीज डॉलर। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, चिल्का झील। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चिल्का झील। ओडिशा की चिल्का झील 100 से अधिक पक्षी वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं द्वारा पक्षी गणना शुरू की गई। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, गंजम और खोर्धा में फैली है। 1981 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में भी इसे चुना गया था। उड़ीसा के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्य को दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राज्यपाल हैं रघुवर दास। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, विकासशील इस प्रश्न का सही उत्तर है। सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। एशियन विकास बैंक में विकासशील का कार्य 3 वर्ष का होगा। छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं विकासशील। एशियाई विकास बैंक के बारे में जानकारी। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस। सदस्य देशों की संख्या 68। अध्यक्ष हैं मासात्सुगु अशिकावा। भारत एशियाई विकास बैंक का सदस्य है। हाल में नवीन नियुक्तियां। बिम्स्टेक के महासचिव बने इंद्रमणि पांडे। महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक बनी रश्मि शुक्ला। AIRI का नया अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगाड़िया को बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में V श्रीनिवास ने पदभार संभाला। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन शहद किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग प्रदान किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A, पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और टांगाई गोराद और कोड़ियाल साड़ियों को GI टैग प्रदान किया गया। सुंदरबन शहद मौली समुदाय द्वारा सुंदरबन जंगल से एकत्र किया जाता है।
काला नूनिया चावल बहुत लोकप्रिय है और इस देशी किस्म के चावल की खेती जलपाईगुड़ी में की जाती है। कोड़ियाल साड़ी का उत्पादन केवल मुर्शिदाबाद के जिले के मिर्जापुर में होता है। पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी। स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी कोलकाता है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 किस दिन लैंग्रेज पर पहुंचा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6 जनवरी 2024 6 जनवरी 2024 को लैंग्रेज पर पहुंचा भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1। इसरो ने जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लैंग्रेज पॉइंट पर पहुंचा दिया। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैंग्रेज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, आदित्य L1 मिशन के बारे में जानकारी। 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया। 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। लैंग्रेज पॉइंट 1 के बारे में जानकारी। L1 अंतरिक्ष में उस स्थान को कहा जाता है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसे होता है। एक अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने वाले भारत के मिशन के बारे में जानकारी। चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। मार्स ऑर्बिटर मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान-2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। इसरो के बारे में जानकारी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय अंतरिक्ष भवन बेंगलोर। वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। दोस्तों, इसरो के आगामी मिशनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। गगनयान-1 2024 में यह मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान परीक्षण है। गगनयान-2 2024 यह मानव रहित यान उड़ान परीक्षण है। निसार जनवरी 2024। इसरो सिंथेटिक एपरेचर। निसार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। गगनयान-3 2024 गगनयान मिशन का पहला चालक दल शुक्रयान-1 दिसंबर 2024 शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर पर भेजा जाएगा। मंगलयान-2 2024 मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया। उद्देश्य है 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 में। नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? उत्तर अंग्रेजी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? उत्तर है 5+3+3+4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है गाइज? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6 जनवरी। प्रति वर्ष 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस की घोषणा की गई थी। यह दिवस युद्ध के कारण अनाथ बच्चों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जनवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस: 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती, 30 जनवरी को शहीद दिवस या शहीद दिवस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने गाइज? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेंथिल पांडियनसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेंथिल पांडियनसी को केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्ष के लिए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 2022 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह WTO में ब्रजेंद्र नवनीत की जगह लेंगे। विश्व व्यापार संगठन के बारे में जानकारी: स्थापना 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनीवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इवला। WTO देशों के बीच व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। उद्देश्य है आमतौर पर टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंधों को कम करना या समाप्त करना। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में आबू धाबी में हुआ था। रैंक और रिपोर्ट के बारे में जानकारी: ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा। हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नादर शीर्ष पर है। कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश भारत बना। WHO के अनुसार भारत में अनुमानित WHO के अनुसार भारत अनुमानित TB मामलों के लिए 80% उपचार कवरेज तक पहुंच गया है। और दोस्तों टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन और सोशल साइटों पर अवश्य लिखें। और मैं बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहा हूं। हाल में नवीन नियुक्तियां और भारत में पहला 2024 का पहला भाग आ चुका है। आप इन सभी वीडियो को देखें और सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।